ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने पूछा, कौन कौन सोता है मुरली में? मुरली में नींद नहीं आनी चाहिए ना, योग में नींद नहीं आनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा? झुटके खाएंगे तो नाक टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, कान कट जाएगा। अब ये सोचो, बिना नाक का देवता कैसे दिखेगा? अगर मानो बाबा का निशाना आँख पे है, आँख बना रहा है और आपने ज़ोर से झुटका मारा तो आँख तो गायब हो जाएगी, तो देवता कैसे दिखेगा? मानो छोटी और बड़ी आँख हो गई तो क्या देवता कहेंगे? नहीं। बाबा का निशाना नाक पे है, बड़ी सुंदर सी नाक बना रहा है। बच्चे मारेंगे झुटका तो नाक टेढ़ी हो जाएगी, तो क्या करना है? झुटका नहीं मारना है। इसलिए बुद्धि में ये सोचना है कि इस समय हमारी मूर्ति बड़ी सुंदर तैयार हो रही है। बाबा बड़ी प्यारी मूर्ति बना रहा है। और बाबा ने कहा, उबासी आई तो दास दासी बनेंगे, तो ये भी नहीं आनी चाहिए। तो ये समय है, इसलिए सत्युग में बड़े थोड़े होते हैं। इतने करोड़ों की, अरबों की संख्या है अब, पर सत्युग में कितने? शुरुआत के भी 9 लाख नहीं है। धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। कहाँ बीच में जाकर के 9 लाख बनेंगे, अंत में भी 1.5-2 करोड़, 2 करोड़ से कम ही संख्या रहेगी। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तो क्या करना है अब? अच्छा, एक बात बताओ, अब कितने अरब होंगे? 7 से 8 अरब हो गए। आप सोचो, 7 अरब में इतने पूरे विश्व में 1-2 करोड़ कैसे दिखेंगे? कहीं कहीं जैसे दाना बिखरा हुआ हो, पर सुख बहुत होगा। संख्या कम है, पर बाबा ने कहा आप ही विश्व के मालिक बनते हो। तो ये सोचना, फिर 33 करोड़ भी तो कम ही दिखेंगे ना। हाँ, लेकिन दूसरे राज्य नहीं होंगे। जो इधर दूसरे सब विदेश हैं, ये सब नहीं रहेंगे। अभी जो रोज़ मुरली चलती है, ज्ञान रत्नों का व्यापार चलता है, क्या लेन देन चलती है वहाँ बाबा के साथ में। एक तरफ बड़ा व्यापारी बैठा है, एक तरफ आप बच्चे भी व्यापारी बैठे हैं, तो ज्ञान रत्नों की लेन देन चल रही है। और इस लेन देन में कोई उठ के गया और कोई सो गया तो उसका घाटा हो जाएगा, क्योंकि जो जाग रहा है उसी से तो व्यापार करेंगे। एक सच्चा व्यापारी सोए हुए आलसी से कभी व्यापार नहीं करता। जिनका बुद्धि योग इधर उधर भटक रहा है, उससे कैसे व्यापार करेगा, कैसे संबंध रखेगा? तो सोचो, बुद्धि लगाओ, आपका कनेक्शन किसके साथ है? सच्चे व्यापारी के बच्चे हो आप, एकदम निस्वार्थ प्रेम है उसका हमसे। तो हमें बनना कैसे है? अगर हम इधर उधर भटकते रहे तो क्या होगा? तो बाबा कहेगा, चलो बच्चों, अब दूसरे की बारी आने दो, आ जाओ। आगे जो है वो तो सो रहे हैं, तो अपन दूसरे के पास व्यापार करने चलते हैं। व्यापारी थोड़ा अपना घाटा करेगा। तो हमेशा सोचना कि मेरा सदा फ़ायदा होना चाहिए। ये हर किसी बच्चे के लिए बोल रहे हैं। कोई कोई तो सोचते हैं ये जो अंदर रहते हैं ना, उनके लिए बाबा बोलते हैं। हम तो बाहर रहते हैं, हमारे लिए थोड़ी बोलेंगे। जो ये सोचते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को बाप का बच्चा मानते ही नहीं। अगर आप नहीं मानते तो बाप कैसे मानेगा? आप ही अगर ये सोचेंगे कि बाबा तो उनके लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, फिर व्यापार उनके लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। ये जो बाहर वाले बैठे हैं, ये उनके लिए भी है, और जो अंदर वाले बैठे हैं उनके लिए भी है। ये सबके लिए बात है, ठीक है? तो हर एक बच्चा अपनी अपनी चेकिंग करे। अच्छा, ओम शांति।